तो अभी हमने जैसे लास्ट क्लास में लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ा था, तो वो बस हमने ग्राफिकली देख लिया था कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा उसका किसी प्लेट का। प्लेट का मतलब है कि जब उसका स्पेक्ट्रम किसी प्लेट पर हम फेंकेंगे इस तरीके से, तो प्लेट पर किस तरीके से शो होगा वो हमने वो स्टडी कर लिया था। लेकिन आज हम उसको थोड़ा मैथमेटिकली भी देखेंगे कि इन फॉर्म लॉज की हेल्प से हम उसे किस तरीके से शो कर सकते हैं। तो मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जब हमने लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि अगर हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे थे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है उसको हमने एनर्जी दी तो हाइयर शेल्स में जंप कर जा रहा था। ठीक है, तो एनर्जी जैसी ही उसे मिली वो हाइयर शेल में जंप कर रहा था। लेकिन अगर वो हाइयर शेल से लोअर शेल की तरफ वापस आएगा तो ऑब्वियसली वो एनर्जी कुछ इमिट करेगा, यानी एनर्जी एनवायरनमेंट में छोड़ेगा। पहले तो एनर्जी ले रहा था और बाद में एनर्जी एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है नीचे आने के लिए। ये हमने पढ़ लिया था, तो इसको आज हम एक्सप्लेन भी कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास कोई दो ऑर्बिट है, लेट से कुछ n इक्वल टू इनिशियल स्टेट है ni और ये nf है कुछ फाइनल स्टेट जहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन इनिशियली था और फिर फाइनल स्टेट जहाँ पे वो जंप कर रहा है। तो दोनों की स्टेट्स में कुछ एनर्जी डिफरेंस होगा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी होती है किसी स्टेशनरी ऑर्बिट की, तो इसकी कुछ एनर्जी होगी EF, इसकी कुछ एनर्जी होगी EI। तो उन दोनों का बस मैंने एनर्जी गैप को डेल्टा E से रिप्रेजेंट किया है, EF माइनस EI। तो हम देख लेते हैं कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन आई इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जंप मार रहा है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो मैं इसे यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डेल्टा ई इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला पढ़ा, माइनस ऑफ आर एच अपॉन एन एफ स्क्वायर लिख दूंगा इसे, और यहाँ पे लिख दूंगा माइनस में माइनस ऑफ आर एच अपॉन एन वन स्क्वायर। लेट से फर्स्ट स्टेट था, कुछ फर्स्ट थी, एन इक्वल टू वन थी और एन एफ से पे जंप कर रहा था, तो मैं लिख दूंगा एन वाई एन आई एन वन स्क्वायर इस तरीके से, जहाँ पे एन वन और एन एफ इनिशियल स्टेट ऑर्बिट और फाइनल ऑर्बिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर डेली की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा यहाँ से तो वो आ जाएगी, आर एच में कॉमन निकाल लेता हूँ और माइनस साइन को निगलेक्ट करते हुए मैं जाऊंगा तो ये जाएगा एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एस स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा ये। और फिर इसे मैं लिख सकता हूँ, आर एच की वैल्यू मेरे पास होती है 2.18 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 18 जूल, और ये हो जाएगा यहाँ पे सिंपल वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर, इस तरीके से। तो मेरे पास ये एक बेसिकली फॉर्मूला आ गया डेल्टा ई का, अगर मुझे इनिशियल और फाइनल में जंप मारना है इलेक्ट्रॉन को। अगर मुझे डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है वो भी उसी तरीके से हम निकालेंगे जिस तरीके से हमने ऊपर देखा था अभी। ये फॉर्मूला वैसे तो अभी बेसिकली हाइड्रोजन एटम के लिए है, लेकिन अगर मुझे इसको यूज़ करना है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैंने ऊपर जेड स्क्वायर की यहाँ पे मल्टीप्लाई करी थी उसी तरीके से मैं बस जेड स्क्वायर की मल्टीप्लाई करूँगा और मेरे लिए मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये बेसिकली फॉर्मूला आता है, और जैसे कि हमने पढ़ा था डेल्टा ई एच न्यू के इक्वल भी होता है। तो अगर मैं वहाँ पे न्यू देखूंगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास डेल्टा ई अपॉन एच। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में डिवाइड बाय एच भी कर दूंगा तो मेरे पास न्यू की भी वैल्यू आ जाएगी, यानी डेल्टा ई मैं ऊपर से लिखता हूँ तो हो जाएगा 2.18 इंटू टेन पर माइनस 18 और वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच। एच कितना होता है मेरे पास 6.626 इंटू टेन रेज टू पावर माइनस 34। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.29 इंटू टेन रेज टू पावर 15, और ये हो जाएगा एज इट इज वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में भी वैल्यू आ गई है। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, क्योंकि ये भी जरूरी है। अब हम इस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से वेव नंबर की टर्म्स में भी एक फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। वेव नंबर हमने पढ़ा था वन अपॉन लैम्डा होता है, और लैम्डा सी और न्यू के बीच में हम सबसे पहली बार रिलेशन पढ़ाई था हमने। ठीक है, तो उसको ही हम यूज़ करेंगे अभी यहाँ पे। तो अगर मैं वेव नंबर की बात करूँ, वेव नंबर सॉरी इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम वेव नंबर को। तो ये हो जाएगा मेरा इक्वल न्यू अपॉन सी के, सी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट थी। तो अगर मैं न्यू का फॉर्मूला लिखूँ तो यहाँ पे था आर एच और डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, और ये था वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन एफ स्क्वायर, इस तरीके से था। अब यहाँ पे अगर मैं सी भी लिख दूंगा डिवाइड में तो मेरे पास वेव नंबर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आर एच अपॉन एच सी इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ चुका है फॉर्मूला। ओके, सो अगर मैं इसे सॉल्व करके लिखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास बेसिकली वेव नंबर 3.29
29 इंटू 10⁻15 था ऊपर, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻8 भी हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1/n1² माइनस 1/nf²। तो इससे ये मेरे पास वेव नंबर का फॉर्मूला आ जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, 1.09677 इंटू 10⁻7 1/n1² माइनस 1/nf²। इस तरीके से मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है मीटर इनवर्स में। ये इम्पोर्टेंट है। यूनिट्स में मेंशन करना भूल गया, तो यहाँ पर ये यूनिट है हर्ट्ज, क्योंकि ये हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे, और डेल्टा ई जब हम निकाल रहे थे तो वहाँ पर ऑब्वियसली यूनिट्स जो है जूल में आ जाएंगी, तो ये है जूल में अपना डेल्टा ई। ठीक है, ये जितने भी हम ट्रांजिशंस पढ़ रहे हैं ये अभी हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बेसिकली बोर्ड ने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे सब के सब हाइड्रोजन को लेकर किए थे। और जब हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे बोर के, तो उसका बोर का लिमिटेशन भी यही था कि जितने भी उसके एक्सपेरिमेंट्स थे सब हाइड्रोजन को लेकर थे, वो बाकी एलिमेंट्स के लिए ट्रू नहीं था। ये उसका लिमिटेशन था। तो पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे। और ऑब्वियसली आपको इन फॉर्मूलेज को याद भी करना ही है। समझने के लिए क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम इनके ऊपर। सो क्वेश्चन इज कि ये सामने लिखा हुआ है कि व्हाट आर दी frequency and wavelength of a photon emitted during a transition from n equal to 5 state to the n equal to 2 state. So basically हमारे पास यहाँ पर शेल्स गिवन है कि कौन सी शेल से कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो n1 जो अपनी इनिशियल स्टेट है वो हमें गिवन है यहाँ पे 5, n इनिशियल 5 गिवन है, और n फाइनल गिवन है हमारे पास 2, यानी कि वो 5th स्टेट से 2 स्टेट पर जंप मार रहा है। तो अगर वो 2 स्टेट पर जंप मार रहा है तो हमने पढ़ा था कि 2 जो ऑर्बिट है उसका वो ऑब्वियसली बाल्मर सीरीज के अंदर गिरता है। याद हो अगर आपको, हमने पढ़े थे लेमन, बाल्मर, सेशन, पी फंड, हमफ्री, तो ये बाल्मर सीरीज के अंदर ये गिर रहा है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एनर्जी का। यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, क्योंकि हमसे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब पूछी गई है, तो एनर्जी भी निकाल लेंगे, इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻−18, और यहाँ पे हो जाएगा 1/5² माइनस 1/2²। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, एक मिनट मुझे थोड़ा वक्त दो। आई और एफ इनिशियल और फाइनल स्टेट है, जेम्स का क्वेश्चन है। जेम्स आप क्वेश्चन पब्लिकली पूछा करो, बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता आप क्या पूछ। तो ये जो आई और एफ है इनिशियल और फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो मैं इसे जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिखता हूँ। सो ये आ रहा है -4.58 माइनस का 4.58 इंटू 10⁻, माइनस का 18 है, एक और जाएगा तो 10⁻−19, और ये हो जाएगा जूल। तो ये मेरे पास डेल्टा ई आ रहा है। हालांकि डेल्टा ई नहीं पूछी गई है, लेकिन डेल्टा ई जो है फॉर्मूलाज में यूज ही हो रही है, तो सिंपल इसलिए निकाल लिया। फ्रीक्वेंसी को निकालने यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, डेल्टा ई अपॉन एच होती है फ्रीक्वेंसी। तो डेल्टा ई आ चुकी है मेरे पास, मैं इसे सिंपल डिवाइड बाय एच कर देता हूँ। तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 4.58 इंटू 10⁻−19 डिवाइडेड बाय 6.626 इंटू 10⁻−34, यानी कि 6.91 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई जो मुझसे पूछी गई थी। वेवलेंथ भी यहाँ पर पूछी गई है। वेवलेंथ मुझे पता है क्या होती है, सी अपॉन वी होती है, सी अपॉन न्यू। तो न्यू आ चुका है, सी अपने पास 3 इंटू 10⁸ होता है, न्यू 6.91 इंटू 10⁻14 गिवन है, मतलब निकालिए अभी हमने, तो ये हो जाएगा 434 इंटू 10⁻⁹ मीटर, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 434 नैनोमीटर। तो इस तरीके से मैंने लैम्डा भी निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली। ई मुझसे पूछा ही नहीं था। माइनस साइन हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि माइनस साइन को बस हम रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहे हैं कि जो एनर्जी है वो जो है लोअर स्टेट में है, लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तब हम उसका मैग्नीट्यूड ही कंसिडर करते हैं, या फिर और भी फॉर्मूलेज में हम बस उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं। हम उसको ये नहीं दिखा रहे कि जो एनर्जी जो है लोअर स्टेट की है या हायर स्टेट की है। ओके, एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं कि हमसे पूछा गया है कि हमें एक एनर्जी निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस की। तो यहाँ पे हमें सिंपल गिवन है कि He प्लस है, यानी वो हाइड्रोजन एटम की तरह बिहेव कर रहा है।
तो हम सिंपल हीलियम प्लस की एनर्जी कैसे निकालते थे एनर्जी शेल की, हमारे पास फॉर्मूला था -2.18 इंटू 10⁻⁻9 18 और ये हो जाएगा Z² अपॉन N²। तो हमसे पूछा गया फर्स्ट ऑर्बिट की, यानी कि N हो जाएगा अपने पास 1, Z अपने पास 2 है क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। सिंपल बस फॉर्मूले में डालना है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 8.72 इंटू 10⁻⁻18 एनर्जी जूल में। सो एनर्जी आ गई। नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा है व्हाट इज द रेडियस। रेडियस का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वो हो जाएगा 0.0529 इंटू N² अपॉन Z²। तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.0529, N की वैल्यू 1 है और Z की वैल्यू 2 है, सॉरी यहाँ पे N² अपॉन Z होता है, तो हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा मेरे पास 0.02648 तो इस तरीके से रेडियस भी आ गया यहाँ पे और एनर्जी भी आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ये हमें करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप।